दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल रोहित संवाद सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, अब बस करो भाई। कितना हिंदू मुस्लिम करोगे? यानी इस दौर में चारों तरफ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। सवाल यह है कि हिंदुओं को मुसलमानों से इतना डर क्यों लगता है, या यूं कहें कि हिंदुओं को मुसलमानों से इतनी घृणा क्यों है? हिंदू मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करने लगे हैं? हो सकता है कि कुछ हिंदू भाई कहें कि हमें तो मुसलमानों से नफरत नहीं है, और आप ऐसी बातें कहकर, ऐसी बातें करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं, नफरत परोस रहे हैं। लेकिन मैं कोई नफरत पैदा नहीं कर रहा हूँ। मैं मुसलमानों के खिलाफ कोई नफरत नहीं परोस रहा हूँ। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों जिन्होंने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया है। मेरे बहुत से हिंदू मित्र हैं जो मुसलमानों से उतना ही प्रेम करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मैं करता हूँ, या जितना कि उन्हें करना चाहिए। हाल ही में मुरादाबाद की एक पॉश कॉलोनी में एक मुसलमान डॉक्टर ने एक घर खरीदा। लेकिन अब उस कॉलोनी में रहने वाले जो हिंदू भाई हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी दूसरे समुदाय के इंसान को यहाँ पर घर नहीं खरीदने देंगे, यहाँ पर मकान नहीं खरीदने देंगे। समुदाय का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। जो हिंदू लोग कहना चाह रहे हैं, वो समुदाय शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे धर्म के बारे में कह रहे हैं। और जब वो दूसरे धर्म के बारे में कह रहे हैं तो निश्चित रूप से वो मुसलमानों के बारे में ही कह रहे हैं। मुरादाबाद की टीडीआई सिटी में एक हिंदू डॉक्टर दंपत्ति ने मुसलमान डॉक्टर दंपत्ति को अपना एक घर बेच दिया, मकान बेच दिया। इस सोसाइटी में लगभग 450 हिंदू परिवार रहते हैं। 450 हिंदू परिवार वहां पर रह रहे हैं। इसके बाद सोसाइटी में एक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। यहाँ डॉक्टर अशोक बजाज ने अपना मकान डॉक्टर इकरा चौधरी को बेच दिया था। इसके बाद सोसाइटी के लोगों ने वहां पर डॉक्टर अशोक बजाज हाय हाय के नारे लगाए और डॉक्टर अशोक बजाज के खिलाफ प्रदर्शन किया और यह मांग की कि डॉक्टर अशोक बजाज अपना जो मकान है, अपना जो घर है, उसे वापस ले ले। हिंदू जो कॉलोनी है वहां पर टीडीआई सिटी में, वो ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें किसी मुसलमान को घर नहीं देना है, और कोई दूसरा व्यक्ति भी मुसलमान को घर दे रहा है तो हम उसे भी वो घर नहीं लेने देंगे। कॉलोनी के लोगों का यह भी कहना है कि जब यह सोसाइटी बसी थी, जब यह सोसाइटी बनी थी, तो यह सहमति बनी थी कि यहाँ सिर्फ हिंदू परिवार रहेंगे। और कॉलोनी के लोग डॉक्टर अशोक बजाज पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने पड़ोसियों को बिना बताए ही यह मकान बेच दिया। कॉलोनी के लोगों का यह भी कहना है कि अब यहाँ भय और असुरक्षा का माहौल है। आप इस बात को समझिए कि एक पढ़ा लिखा मुस्लिम दंपत्ति हिंदू कॉलोनी में मकान खरीद रहा है, हिंदू कॉलोनी में मकान ले रहा है, तो वहाँ भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम दंपत्ति कोई आतंकवादी है जो उस कॉलोनी में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हुआ है? इसका सीधा सा अर्थ है कि मुसलमान भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करते हैं। जैसा वहाँ पर कॉलोनी के लोग कह रहे हैं
तो उसका तो अर्थ यही है कि मुसलमान भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करते हैं। दोस्तों सोचिए, यह हमने कैसा समाज बना दिया है, यह हमने कैसी सोसाइटी बना दी है। यह मत सोचिए कि यह एक अकेली घटना है। पिछले दिनों इस तरह की अनेक घटनाएं घटी हैं। पिछले दिनों ही मुजफ्फरनगर में एक हिंदू बहुल कॉलोनी, जिसे भड़तिया कॉलोनी कहते हैं, वहाँ भी इस तरह की घटनाएं, इस तरह का इंसिडेंट सामने आया था। मुजफ्फरनगर की हिंदू बहुल भड़तिया कॉलोनी में एक मुस्लिम व्यक्ति ने घर खरीदा था, तो वहाँ भी इसी तरह का हंगामा किया गया था, इसी तरह का प्रदर्शन किया गया था और बहुत से जो हिंदूवादी संगठन हैं वो इस घटना के विरोध में आ गए थे। वो कह रहे थे कि मुजफ्फरनगर की भड़तिया कॉलोनी में हम किसी मुसलमान को मकान नहीं लेने देंगे। दोस्तों हमें सोचना होगा कि हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। मुरादाबाद की जिस कॉलोनी में यह घटना सामने आई है वह कोई छोटी मोटी कॉलोनी नहीं है, वह एक बहुत पॉश कॉलोनी है। यहाँ सभी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, यहाँ कोई अनपढ़ नहीं रहते हैं, सब एजुकेटेड परिवार यहाँ पर रहते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा है, कोई लाभ है? पढ़े लिखे समाज में जब इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, पढ़े लिखे समाज में जब इस तरह के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, तो कम पढ़े लिखे समाज में तो हालत और बदतर होनी चाहिए और ख़राब होनी चाहिए। लेकिन नहीं जनाब, आप गलत सोच रहे हैं, हम गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। कम पढ़े लिखे समाज या फिर जो कम विकसित कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे से अच्छे तो कम से कम अनपढ़ लोग ही हैं या कम पढ़े लिखे लोग ही हैं। सुविधाओं की दृष्टि से जो पिछड़ी हुई कॉलोनियाँ हैं, जो पिछड़ी हुई अविकसित कॉलोनियाँ हैं या जहाँ पर गरीब कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रह लेते हैं। वहाँ पर सभी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रह लेते हैं। वहाँ तो कोई भय का माहौल, वहाँ तो कोई असुरक्षा का माहौल पैदा नहीं होता है। मुरादाबाद की स्पोर्ट्स कॉलोनी के लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो मुस्लिम दंपत्ति है उसने जो मकान खरीदा है, इस वजह से उस कॉलोनी में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हुआ है। यानी जिस कॉलोनी में गार्ड रहते हों, जिस कॉलोनी में गेट पर गार्ड बैठता हो, घर में कैमरे लगे हुए हों, कॉलोनी में अलग अलग जगह पर कैमरे लगे हुए हों, वहाँ आप देखिए कि वहाँ कॉलोनी के लोग बता रहे हैं कि वहाँ भय और असुरक्षा का माहौल है। तो दोस्तों यह बात समझ से परे है, यह बात समझ में नहीं आती है। यह सही है कि हिंदू कॉलोनी अलग होती है, मुस्लिम कॉलोनी अलग होती है। सामान्यतः हिंदू कॉलोनी में हिंदू रहते हैं और मुस्लिम कॉलोनी में मुस्लिम रहते हैं, मुसलमान रहते हैं। लेकिन जो अविकसित कॉलोनियाँ हैं, जो गरीब कॉलोनियाँ जिन्हें हम कहते हैं वो हैं, उनमें अलग अलग समुदाय और धर्म के लोग आराम से रह लेते हैं। उनमें हिंदू भी होते हैं और उनमें मुसलमान भी होते हैं, उनमें अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं। वहाँ इस तरह का भय और असुरक्षा का माहौल नहीं होता है जैसे स्पोर्ट्स कॉलोनी के लोग कह रहे हैं। एक मुसलमान के मकान लेने के बाद वहाँ भय और असुरक्षा का माहौल हो गया है। अब देखिए आप कि जो अविकसित कॉलोनियाँ हैं या जिन्हें हम गरीब कॉलोनियाँ कहते हैं, वहाँ ना गार्ड होते हैं, वहाँ ना गेट होता है, वहाँ ना कैमरे लगे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ इस तरह का कोई डर या कोई भय का माहौल नहीं होता है। तो आप समझिए कि कुछ लोग इस समाज को, इस सोसाइटी को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि प्रगतिशील होने के बावजूद भी, प्रगतिशील होने के बाद भी हम सच्चे अर्थों में अभी प्रगतिशील नहीं बन पाए हैं, सच्चे अर्थों में हम शिक्षित नहीं बन पाए हैं। अगर पढ़ लिख लेने के बाद भी
हमारे दिमाग में हिंदू मुस्लिम घुसा हुआ है, हमारे दिमाग में हिंदू और मुसलमान घुसा हुआ है, तो हमारे पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा है, हमारे प्रगतिशील होने का क्या फ़ायदा है। हम जो बड़े बड़े नारे लगाते हैं संगोष्ठियों में, सेमिनार्स में, प्रगतिशील होने का दावा करते हैं, जाति पाति को खत्म करने का दावा करते हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने का दावा करते हैं, और उसी पढ़े लिखे समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये घटनाएं कोई अनपढ़ समाज में या कम पढ़े लिखे समाज में नहीं हो रही हैं। ये घटनाएं एक पढ़े लिखे समाज में हो रही हैं, एक प्रगतिशील समाज में हो रही हैं। ये बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों सोचिए, हम इस समाज को क्यों सांप्रदायिक बना रहे हैं? क्यों हम अपने बच्चों में सांप्रदायिकता का बीज बो रहे हैं? सोचिए कुछ, आगे बढ़िए, पीछे मत जाइए। यह पीछे जाने का समय नहीं है, ये आगे बढ़ने का समय है। आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।